हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल। आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। इस बार मैंने वीडियो काफ़ी टाइम बाद अपलोड करा है और तब तक बाज़ार का मोमेंटम में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। 4500 वाली केएलसी जो है अब 4100 रिंगिट रह गई है और पाम में डिमांड जो है वो सपोर्ट नहीं दे रही है। इस महीने जो अक्टूबर में जो प्रोडक्शन है और जो स्टॉक है वो एक तरह से इस साल का ऑल टाइम हाई माना जा रहा है। पिछले सालों में भी स्टॉक काफ़ी के मुकाबले इस साल पाम तेल का स्टॉक बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो फंड्स वाले हैं वो पाम में तेज़ी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया में जो बायोडीजल का जो फैक्टर है वो अब ढीला पड़ रहा है। तो ऐसे में जो फंड्स के जो हौसले हैं वो थोड़े सुस्त हो रहे हैं, जो पाम को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं हम सोया की, तो चाइना ने अभी हाल ही में अमेरिका से डील कर ली है कि वो उससे सोयाबीन लेगा। तो इस वजह से शिकागो में सोयाबीन और मील में बहुत अच्छा सपोर्ट एक मिला है। और अदर मील तो इस समय सभी तेलों में किंग हो गई है, चाहे वो सोया मील हो या मस्टर्ड मील हो। तो सोयाबीन में शिकागो को सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से जो पिछले दिनों में मील में भी और सीड में भी जो लगातार मंदा चल रहा था वो रुका है। वहीं तेल को, सोया तेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट सीबॉट में नहीं दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में अर्जेंटीना जो सोया तेल जो स्पॉट शिपमेंट है वो करीब 12-13 डॉलर बढ़ा है। पाम में इतने दिनों में हफ्ते में करीब 25 डॉलर घटा है, सनफ्लावर भी 30 डॉलर टन घटा है। तो ऐसे में सोया को जो एक सपोर्ट की हम बात करते हैं, तो सोया इस समय पाम और सनफ्लावर के सामने कॉम्पिटिटिव है। तो सोया मार्केट्स जो है फिलहाल स्टेबल दिखती है फॉरेन मार्केट्स में। सनफ्लावर में बाज़ार काफ़ी ऊंचा है और फंड्स को लगता है वहाँ के रशिया, यूक्रेन, ब्लैक सी वगैरह देशों में जो सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन है वो कम है, जिस वजह से सनफ्लावर में तेज़ी बनी रहनी चाहिए। लेकिन इस समय हार्वेस्टिंग तो चालू हो चुकी है और माल भी आना चालू हो गया है। तो ऐसे में सनफ्लावर पिछले दिनों काफ़ी बढ़ा है, लेकिन हफ्ते में इसमें 30-35 डॉलर का मंदा भी आया है। अब देखने वाली बात ये है कि सनफ्लावर अगर स्टेबल रहता है तो क्या पाम और सोया को थोड़ा ऊपर खींचता है, या पाम और सोया जो बाजार दबे हुए हैं वो सनफ्लावर को नीचे खींचते हैं। तो फॉरेन के जो फंडामेंटल्स हैं वो फिलहाल इसी टाइप के हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। तो इंडियन मार्केट्स में इस समय जो सरसों सीड है और जो सोयाबीन सीड है उसमें अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है। किसानों की जो मंडियों में सोयाबीन की आवकें हैं वो हो रही हैं, अच्छी आवकें हो रही हैं और प्लांट भी लगातार लिवाल है, क्योंकि फॉरेन में मिल जो है वो सपोर्ट में आई हुई है। तो ऐसे में प्लांटों की लिवाली अच्छी है, किसान भी लगातार माल लाता जा रहा है और उसको शायद ये भावांतर स्कीम किसान को समझ भी आ रही है। तो इस वजह से मील में बाज़ार थोड़ा सपोर्ट लिए हुए है। यही चीज़ सरसों में है। जो डीओसी और जो केक है वो बाज़ार को लगातार सपोर्ट दे रहा है, जिस वजह से सरसों में भी पिछले दिनों में करीब 200-250 रुपए की तेज़ी बन चुकी है। अब बात करते हैं हम सरसों तेल और सोया तेल की। तो इसमें सरसों तेल तो ज़रूर अपना पिछले हफ्ते 10 दिन में रुपए 2 रुपए किलो सुधरा है, लेकिन जो सोया तेल है उस पे दबाव बना हुआ है। अभी इम्पोर्टेड ऑयल जो है कांडला पर करीब पिछले हफ्ते 10 दिनों में करीब 2 ढाई रुपए किलो टूटा है। इंदौर में मार्केट सिर्फ 8 आने घटी है। धुलिया तरफ सोया रिफाइंड में 3 रुपए किलो का मंदा आया है। पाम में भी पिछले दिनों 2-3 रुपए किलो की मंदी आ चुकी है और सनफ्लावर भी अपना 1.5-2 रुपए किलो टूटा है। दिक्कत इस चीज़ की है कि सभी रिफाइनरीज़ को लगा था कि दिवाली पर डिमांड अच्छी आएगी, तो इस वजह से माल का इम्पोर्ट अच्छा हुआ है। हालाँकि अक्टूबर में इम्पोर्ट काफ़ी कम है पिछले सितंबर के मुकाबले, लेकिन पोर्ट पे स्टॉक जस का तस है। पिछले 1 महीने में, 2 महीने में स्टॉक अपना लेवल वहीं पे मेंटेन है। क्योंकि एक तरफ तो नई क्रॉप की जो अराइवल है वो चालू है और जो लोकल उठाव है वो बहुत स्लो है। दिवाली की डिमांड काफ़ी सुस्त रही है, किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्रेड में कोई बहुत अच्छे वॉल्यूम में काम नहीं हुए हैं। अब शादी-ब्याह हैं तो इसकी डिमांड थोड़ी बहुत खुल सकती है, लेकिन हम सोचें कि इससे बाज़ार को एक तेज़ी का सपोर्ट मिलेगा, वो फ़िलहाल लगता नहीं दिख रहा है। और हम लोकल बाज़ारों में नवंबर मार्केट जो है, फ़िलहाल एक प्रेशर का ही दिखता है। चावल तेल में भी नए क्रॉप का प्रेशर से करीब इसमें
4-5 रुपए किलो का दबाव बन सकता है, और अगर चावल तेल घटता है तो बाकी तेलों को वो बढ़ने की जगह कम देगा। तो फिलहाल इस समय तो सिर्फ मील ही है जो एक सीड को बचा के रखे हुए है। बाकी तेलों में अभी फिलहाल जो टोन है कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो अभी इस महीने तो नवंबर में फिलहाल तो रेडी रेडी काम करने वाला ही मार्केट बनता है। तो आप हमारा आरकेएस लाइव ऐप देखते रहें, और डिटेल न्यूज़ आपको हमारे ऐप को आप रिपोर्ट सेक्शन में आप जाएँ, उसमें आपको काफ़ी रिपोर्ट्स हिंदी और इंग्लिश में हिस्टोरिकल डेटा वगैरह सब आपको उसमें मिलता है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू।